So the next topic is fundamental theorem of arithmetic. तो fundamental theorem of arithmetic क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये सब आपने जो है 7th 8th में पढ़ा है, उसी को अब एक थ्योरम के बेसिस में कर दिया गया है. ठीक है, तो बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिए. एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the factor occurs. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि हर कोई कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब कि जो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनके अपने अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है. करेक्ट? उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, जिनके पास अपने अलावा भी फैक्टर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा जिनके पास फैक्टर्स हैं. अब जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये पढ़ के, बट है बहुत इजी. आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा, इवन 6th में भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा. करेक्ट? तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे एक नंबर है 32, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो कैसे करेंगे? 2 1 × 2, 2 6 × 12. करेक्ट? तो हम सबसे जो छोटा नंबर होता है उसी से हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. ऐसा तो नहीं कि 32 है तो हम जो है 4 से इसको कर देंगे डायरेक्टली, ऐसे नहीं करेंगे. हम जो सबसे लीस्ट नंबर से जिससे 32 डिवाइड होता है उसी से हम करेंगे, बीच में से कोई भी नंबर नहीं उठाएंगे. तो 2 16 32, देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 8 16, देन 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. करेक्ट? तो 32 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2. तो दैट इज इक्वल टू 2⁵. करेक्ट? तो 32 क्या था? ये 32 एक कॉम्पोजिट नंबर था, राइट? ठीक है, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, ये था हमारा कॉम्पोजिट नंबर, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. करेक्ट? और ये तो हमने पढ़ा अभी थ्योरम में. क्या बोला? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. करेक्ट? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहां पे कॉम्पोजिट नंबर 32 था, और दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या था? 2 × 2 × 2 × 2 × 2. ठीक है, तो 2⁵. तो यहां तक का आपको समझ में आ गया? करेक्ट? यहां से लेके यहां तक. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर. मतलब कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 32 का, इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये यूनिक रहेंगे. मतलब इन नंबर्स के अलावा और कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं आ सकता, या कोई दूसरा प्राइम नंबर भी इसमें नहीं आ सकता. अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 2 × 2 मतलब 5 × 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें 5 × 2 ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें बीच में 3 या 5 या 4 या 6 कुछ नहीं आएगा. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर. मतलब कि इस 2 को आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जैसे 3 × 2 = 2 × 3, तो ऑर्डर हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम होता है. सेम चीज यहां पे है. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम क्या कह रहा है. तो अभी हम देखते हैं, एक नंबर है 90. 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा 245 × 90. करेक्ट? देन 45 किससे हम करेंगे? 3 1 × 3, 3 5 × 15. करेक्ट? देन 3 5 × 15 एंड 5 1 × 5. तो ये हो गया 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन.
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहां पे 9 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है और ये जितना भी है ये इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, राइट, करेक्ट। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 जो है 90 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है इसमें सिर्फ यही नंबर्स आ सकते हैं, 2 3 इंटू 3 इंटू 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा इसमें। मतलब अपने आप से हम यहाँ पे कोई भी नंबर ना लगा सकते हैं और ना ही कोई नंबर हटा के उसकी जगह कोई दूसरा नंबर लिख सकते हैं। नंबर्स यही रहेंगे, ठीक है, और इतने ही रहेंगे, हम सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 90 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन 90 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 के जगह इंटू 7 इंटू 2 ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अंडरस्टूड? तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही यूज करके एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं, करेक्ट। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में, 8th में, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं कि कैसे कर सकते हैं इसको, एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमको 6 एंड 20 का, और यहाँ एचसीएफ निकालते हैं 6 एंड 20 का, ठीक है। बहुत छोटा नंबर ले लिया है मैंने, बेसिक नंबर लिया है, आप भी इजीली समझ जाओगे। सेम मेथड से बड़े नंबर्स को भी करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एलसीएम के लिए। 6 और 20 को एक ही बॉक्स के अंदर रखेंगे, बीच में कॉमा रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 किससे डिवाइड होता है, तो 2 सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होता है, 3 से भी होता है लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, हम सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो 2 3 × 6, ठीक है। अब चेक करेंगे 20 होता है कि नहीं। अगर 20 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज 20 को एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। बट इस केस में 20 डिवाइड हो रहा है, तो 2 10 × 20। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आप किसी को भी कर सकते हो। अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं तो 3 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से ही होगा। 3 1 × 3, 10 3 से नहीं होता है, तो इसको मैं एज इट इज 10 लिख दूंगा। अब ये तो 1 आ गया है, अब 10 को करेंगे तो 2 इस 1 को एज इट इज रहने देंगे, 2 5 × 10 एंड देन 5 1 × 5। तो ये हमारा दोनों नंबर जो है 1 और 1 आ गया है, करेक्ट। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 × 6, 6 2 × 12, 12 5 × 60, ये हो गया एलसीएम। अंडरस्टूड, ठीक है। एलसीएम निकालने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, एक आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी है, वो छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है। अभी बड़े क्लासेस में है तो आपके पास कितने भी नंबर हो, 6 20 30 40 कितने भी नंबर्स हो, उसको आप इस तरीके से सिंगल ब्रैकेट के अंदर डाल के आप कर सकते हो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगेन सेम मेथड, 6 और 20 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बॉक्स में डाल दूंगा। 2 3 × 6, 2 10 × 20। एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे जिससे दोनों ही डिवाइड हो रहे हों। जैसे एलसीएम में क्या था, एलसीएम में जैसे हमें 3 था तो 3 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 × 3, बट 10 डिवाइड नहीं हो रहा था 3 से, तो हमने 10 को एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। बट एचसीएफ में वो नहीं करते हैं। एचसीएफ में हमको उसी नंबर से करना है जिससे दोनों हो रहे हो। अगर दोनों नहीं हो रहे हैं तो जो फाइनल जो लास्ट हमने डिवाइड किया वहीं तक रहेगा। तो जैसे इसमें हमने किया 2 3 × 6, 2 10 × 20। अब 3 और 10 एक साथ डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा एचसीएफ का जो प्रोसेस है वो यहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा होगा सिर्फ 2। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है एचसीएफ निकालने का। अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग करके निकालते हैं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत ही मतलब छोटे क्लासेस में यूज होता है। अभी अगर आप 10th का सिलेबस कर रहे हैं या 10th की मैथ्स कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको ये मेथड यूज करना है, जो बहुत जल्दी भी आपका हो जाएगा और बहुत इजी और कन्वीनियंट भी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।
ठीक है। और अच्छे से जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 तब और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें बचा है 1.2 स्टार्ट करने से पहले, और वो टॉपिक है एक फॉर्मूला, ठीक है, एलसीएम निकालने का। करेक्ट, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसमें ए और बी एक नंबर हम मान लेते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज में यूज होगा, इवन क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि अगर आपको दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है ए एंड बी, ठीक है, और अगर एचसीएफ आपको गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों नंबर है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर देंगे जो दोनों नंबर का एचसीएफ होता है उससे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 96 and 404 is equal to 4. Find LCM. कैसे निकालेंगे? LCM of 96, 404 is equal to क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो 96 इंटू 404 अपॉन HCF ऑफ द नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9696, ठीक है। नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 24 मल्टीप्लाइड बाय 404 करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। ये एक और तरीके से यूज होता है, और वो तरीका क्या है कि अगर आपको ये दो नंबर गिवन है, सिर्फ 96 एंड 404 गिवन है, आपको बोला है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत इजी। पहले आप इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो, फाइंड एचसीएफ फर्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा मैंने सिखाया, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करके एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो आपको दो बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा अभी यहां तक हमारा कवर अप हो गया है। अब आप 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिजिटल स्क्रीन पे चलते हैं और वहां 1.2 सॉल्व करते हैं।